बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात.e.मustaqem सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 नवंबर 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस और इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शिरक जैसे अजीम गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम सऊदी महकमे पासपोर्ट जवाज़ात से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने ट्विटर अकाउंट पर ये सवालात किए कि मुख्तलिफ़ ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं, डायरेक्टली फ़्लाइट्स कब से जारी होंगी। दोस्तों, जवाज़ात की जानिब से क्या इतलात शेयर की गई हैं वो आप तमाम भाइयों की खिदमत में पेश की जा रही हैं, ताकि आप लोगों की जानिब से भी मुसलसल मेरे चैनल्स पर जो सवालात पूछे जाते हैं उसकी तफसीलात कुछ ऐसी ही हैं। मुतल्लिका इदारे का कहना है कि जैसे ही सरकारी इदारों की जानिब से ऐलान किया जाएगा इसकी तफसीलात जारी कर दी जाएंगी। सऊदी वज़ारत सेहत और दीगर इदारे बड़ी बारीकबीनी के लिहाज से बैनुल-अक़वामी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। इसी बुनियाद पर ममलिकत में कोरोना वायरस की वबा के फैलने के लिहाज से जो इक़दामात अभी तक उठाए गए हैं वो बेहतरीन लेवल के थे, जिस पर हम इन इदारों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि सऊदी अरब में आज कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल में है। सऊदी अरब के इदारे जो भी फ़ैसला करेंगे ममलिकत के बेहतरीन मकासद को सामने रखते हुए करेंगे। सफरी पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म की गईं, जबकि इस साल फरवरी में कोरोना वायरस की नई पाबंदियाँ होने वाली शक्ल के सामने आने के बाद, जो कि डेल्टा वायरस था, एहतियाती इक़दामात के तहत पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर दोबारा से सफरी पाबंदी लगाई गई। जनवरी और फरवरी के दौरान जो पाबंदी उठाई गई थी, बहुत सारे गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में आ भी गए थे। सफरी पाबंदियाँ ममनुआ ममालिक से बराह रास्त मुसाफिरों की ममलिकत आमद के हवाले से लगाई गई हैं। सऊदी अरब में दीगर ममालिक के ज़रिए लोग वाया करते हुए आ सकते हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से मज़ीद इतलात में बताया गया कि सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद वो अकामा होल्डर जिन्होंने ममलिकत से जाते हुए दोनों कोरोना की वैक्सीन लगवा ली थी, इन्हें बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त है। ऐसे अफराद जिन्होंने ममलिकत में वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स नहीं किया, इन्हें इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो किसी दूसरे ऐसे मुल्क में 14 दिन का क़याम के बाद ममलिकत आ सकते हैं जहाँ से सफरी पाबंदी आयद नहीं की गई। यही इतला दोस्तों पिछले कई दिनों से आप तमाम भाइयों से भी मैं अपने चैनल्स पर सलसल शेयर कर रहा हूं। अब सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से जो इतलात आई हैं, इस पर अगर आप ममलिकत आना चाहते हैं तो वाया करते हुए आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी वज़ारत सेहत ने ऐसी तमाम ख़बरों की सख्ती से तरदीद की है कि कुछ अफराद सोशल मीडिया पर वैक्सीन से मुतल्लिका गलत इतलात शेयर कर रहे हैं। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वैक्सीन लगाई गई हैं वो बेहतरीन लेवल की हैं। पूरी दुनिया में इन चारों वैक्सीन को बेहतरीन लेवल पर माना जा रहा है। सिर्फ ख़बर यह है कि सोशल मीडिया पर कुछ अफराद ने इस तरह से इतलात शेयर की कि इन वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़ाहिर हो रहे हैं। सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह इन चारों वैक्सीन के लिहाज से कोई एक केस भी सामने नहीं आया है। लिहाजा सोशल मीडिया पर चलने वाली ऐसी ख़बरें कि जिससे गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी, इनकी जान को ख़तरा है, जो वैक्सीन सऊदी अरब में लगाई गई हैं सरासर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी ख़बरें हैं। ऐसी इतलात पर कान ना धरा जाए। सऊदी एयरलाइन की जानिब से एक अहम इतला शेयर की गई है कि 2022 में अपनी परवाज़ों का दायरा 200 एयरपोर्ट तक फैलाने का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया गया है। सऊदी एयरलाइन के पास बड़े बेहतरीन किस्म के तैयारे ख़रीद लिए गए हैं जो 2022 में दस्तयाब होंगे। कम बजट एयरलाइन फ्लाई एडल से भी काम लिया जाएगा। 2030 तक 200 एयरपोर्ट्स के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत अहम इतला है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि बहुत सारे ममालिक जहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिहाज से अभी पाबंदी लगी हुई है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलने के इम्कानात हैं, क्योंकि 200 एयरपोर्ट्स में यकीनी तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, मिस्र और दीगर ममालिक के एयरपोर्ट्स भी
भी आएंगे, जहां से अभी कुछ परवाज़ों पर पाबंदी लगी हुई है। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि अल सऊदिया ने बताया कि मई 2021 में हमने ऐलान किया था कि दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स के लिहाज से और एयरलाइन के लिहाज से तैयारे ख़रीदे जाएंगे, जिस पर मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत तैयारे हासिल कर लिए गए हैं। मदीना मुनव्वरा में सिक्योरिटी एहलकारों के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि घर में खातून को हरासा करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुकामी शहरी को एक घर में घुसकर एक खातून के साथ छेड़खानी करते देखा गया। सिक्योरिटी इदारों ने वीडियो की मदद से शहरी को शिनाख्त करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करते हुए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। इसके अलावा पुलिस ने खवातीन के खिलाफ बदकलामी करने वाले एक और सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। सऊदी शहरी ने पब्लिक मकाम पर गाड़ी से गुजरते हुए खवातीन को देखा तो इन पर नाजेबा फ़िक्रे कसे थे। तर्जुमान ने बताया कि मुकामी शहरी ने वाक़ई की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इन दोनों अफराद को कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में जो सज़ाएँ हैं और काफ़ी सख्त सज़ाएँ हैं, इसके लिहाज से सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी और दुनिया के दीगर ममालिक में मुलाजमत की गर्ज से गए हुए पाकिस्तानियों की जानिब से 2.5 अरब यानी 2 अरब 50 करोड़ डॉलर तरसीलात की ज़र में भेजे गए हैं। पाकिस्तानियों की जानिब से एक महीने में मुसलसल इस लेवल पर जो इक़दामात अपने मुल्क के लिए किए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तानी माईशत को बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है। मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान के जो भी हालात हैं उसमें बेहतरी आने की बजाय मुसलसल महंगाई का ज़ोर बढ़ता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन सहूलियात भी इनके मुल्कों में जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक हैं, यहाँ करने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी रकम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से भेजी जाती है। याद रखें, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर रोज़गार के सिलसिले में सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़र्रे मुबादला पाकिस्तान में रवाना करते हैं। अक्टूबर के महीने में ही 2.5 अरब डॉलर जो अपने मुल्क में भेजे हैं। इसके बाद सऊदी अरब और दीगर ममालिक में जो सफारतखाने पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए यहाँ मुकर्रर हैं, इन्हें पाकिस्तानियों की हालत के बारे में भी लाजमी तौर पर अहम इक़दामात करने होंगे। सऊदी अरब में अहम इदारे डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने खलीजी ममालिक के शहरियों और विजिटर्स के लिए जो हज और उम्रे के लिहाज से सऊदी अरब में आएंगे, इजाज़तनामों की सहूलत तवक्कलना ऐप्स में शामिल कर दी है। तवक्कलना ऐप्स को मज़ीद अपडेट किया गया है, जिसके तहत मस्जिदुल हराम आने वालों को सहूलत में मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। ऐप्स में एक नई सहूलत शामिल की गई है, जिसके ज़रिए मस्जिदुल हराम बराह रास्त आने जाने के लिए बस के टिकट ख़रीदे जा सकेंगे। सदाया का मज़ीद कहना है कि तवक्कलना ऐप्स अपडेट होने के बाद सज्जल तजारी का रिकॉर्ड भी दरियाफ़्त किया जा सकेगा और सरकारी मुलाजमिन के वर्किंग ID भी तवक्कलना ऐप्स में मुहैया होंगी। इस अहम इतला के बाद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो प्राइवेट सेक्टर में या दीगर सरकारी इदारों में काम करते हैं, इन्हें अहम सहूलत मिल गई है।